तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटर्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। ओके, हमने पार्ट 1 देख लिया, हम क्या करेंगे, हमारा पार्ट 2 करेंगे। अब स्टूडेंट, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर यानी क्या होता है? आपका चैप्टर का नाम ही क्या है स्टूडेंट्स? तो हमारे चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, यानी कि आपको कोऑर्डिनेटर्स को इसमें समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटर। अभी कोऑर्डिनेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो, एनी क्लोज्ड फिगर with 4 sides, 4 angles and 4 vertices are known as quadrilateral। यानी कि ऐसा पॉलीगॉन या ऐसा शेप, जो ऐसा शेप है, ऐसा फिगर हो जो क्या हो, क्लोज्ड हो, और जिसका 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो और 4 वर्टाइजेस। वर्टाइजेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वर्टाइजेस का मतलब होता है पॉइंट्स। इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट्स होता है। ओके, तो वो शेप जिसमें चारों साइड्स, चारों एंगल्स, चार वर्टाइसेस हो, राइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। और वो जो शेप रहेगा वो क्या होना चाहिए? आपका क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेटर के अंदर ना जो भी शेप्स है, जिनके 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? वो सब कोऑर्डिनेटर के अंदर आता है। ओके, अब एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या है हमारा? सपोज स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर में देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? एक साइड है, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। ठीक है, 4 साइड है हमारे पास। इसमें हमारे पास 4 एंगल भी है, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। 4 एंगल भी है और 4 वर्टाइसेस भी है। 4 वर्टाइसेस मतलब क्या होता है? पॉइंट्स। यानी कि जो 2 लाइन जब ज्वाइंट होता है, पॉइंट बनता है ना, उसी पॉइंट को बोलोगे। देखो जैसे कि यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे कहाँ मीट रहा है? इधर पे। तो ये एक पॉइंट हो गया, यानी एक वर्टाइसेस हो गया। फिर ये दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 वर्टाइसेस हो गए। यानी कि इसमें आपका 4 साइड्स भी है, 4 एंगल्स भी है और 4 वर्टाइसेस भी है। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया कोऑर्डिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो, इट कुड बी अ रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। अब कोऑर्डिनेटर में क्या बोला है कि वो जो पॉलीगॉन है, वो जो शेप है, जो जिसमें 4 साइड्स है, 4 वर्टाइसेस है, 4 एंगल्स है, वो जो शेप है वो आपका रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर मतलब क्या था? जिसमें सब साइड्स और एंगल्स क्या होती है? इक्वल होता है। और इरेगुलर मतलब क्या होता है? इसमें सब साइड्स डिफरेंट और एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये होप आपको कोऑर्डिनेटर का मतलब समझ में आया स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेटर मतलब कि वो शेप जिनके पास 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है, 4 वर्टाइसेस है और वो एक क्लोज्ड फिगर है, उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। अब कुछ शेप्स है, ठीक है, जिनके 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 4 वर्टाइसेस है, उनका स्पेसिफिक नेम दिया गया है। अभी कुछ का नहीं दिया गया है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। अभी जो सिस्टम में दिया है, क्या दिया है? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। पहला क्या है हमारा? तो पहला है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब देखो कैसा रहता है? जैसा आपका रेक्टेंगल शेप रहता है वैसे पैरेललोग्राम रहता है, बस उसमें डिफरेंट क्या रहता है? आपका रेक्टेंगल स्ट्रेट रहता है, वो थोड़ा स्लैंट में रहता है। ओके, जो पैरेललोग्राम है वो थोड़ा स्लैंट में होता है। यानी कि जो पैरेललोग्राम है वो आपका ऐसा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। और आप इसमें देखोगे तो इसकी भी 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड से इसके भी। अगर आप देखो इसमें 4 एंगल भी है, 1 2 3 4, 4 एंगल भी है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें 4 वर्टाइसेस भी है, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कोऑर्डिनेटर हो गया। वैसे ही इसके एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, क्या है आपका? तो इसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, आप बचपन से पढ़ते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रेक्टेंगल, राइट। तो इसमें देखो 4 वर्टाइसेस भी है, इधर 4 साइड्स भी है और 4 एंगल्स भी है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी। अब इसका भी स्पेसिफिक नेम दिया, इसको आप कोऑर्डिनेटर बोल सकते हो, तो आप खाली से कोऑर्डिनेटर बोल सकते हो नहीं, इसका एक नाम भी है। क्या नाम है इसका? रेक्टेंगल नाम है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हमारा? रोम्बस। अब रोम्बस कैसा होता है स्टूडेंट्स? देखो, जैसे स्क्वायर होता है ना वैसे ही रोम्बस होता है, बस रोम्बस कैसा होता है? स्लैंट में होता है। देखो रेक्टेंगल था, वैसे ही आपका पैरेललोग्राम था, बस पैरेललोग्राम थोड़ा किसमें है? तो स्लैंट में। ठीक है, वैसे जैसा आपका स्क्वायर है वैसे आपका रोम्बस भी होता है, बस रोम्बस थोड़ा स्लैंट में होता है, स्लैंटिंग में होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रोम्बस। फिर आप इसको अच्छे से शेप बना सकते हो।
ये क्या है आपका, ये है आपका रोहम्बस। ओके, इसमें भी अगर आप देखोगे तो क्या है, चार वर्टाइसेस हैं, चार एंगल्स है और चार साइड्स है। तो ये भी क्या हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसका भी एक स्पेसिफिक नेम है और वो नेम क्या है, तो रोहम्बस है। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर का तो अभी हमने देखा, तो आपको स्क्वायर का समझ में आया होगा। इसमें भी चार वर्टाइसेस है, चार एंगल्स है और चार साइड्स है। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम कौन सा शेप का होता है, तो देखो स्टूडेंट्स, तो जो हमारा ट्रेपेजियम है वो थोड़ा ऐसे शेप का होता है। ओके, ये कौन सा शेप है हमारा, ये है हमारा ट्रेपेजियम। अगर इसमें भी देखोगे तो इसमें भी पहले चार वर्टाइसेस है, एक दो तीन चार, चार साइड से एक दो तीन चार, चार एंगल से एक दो तीन चार, देन ये भी क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा जो शेप रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे इसका एक नेम भी है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है ट्रेपेजियम। ओके, ये ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्या है काइट। अभी काइट आप लोगों ने उड़ाया होगा, राइट। तो काइट यानी कि पतंग, तो काइट का शेप वाला, काइट का भी शेप होता है, कैसा है काइट का शेप, ऐसा। तो ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा काइट। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें हमारे पास चार वर्टाइसेस है, एक दो तीन चार, चार एंगल से एक दो तीन चार और चार क्या है हमारे पास साइड से। तो इसका नाम क्या है, लेकिन ये भी क्वाड्रिलेटरल है पर इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसका नेम क्या है, तो इसका नेम है काइट। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वाड्रिलेटरल और ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ में आया। अभी हमें सिर्फ इसमें इतना ही नहीं पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, अब हमें इससे क्या करना है, तो एक एक करके हम इन सबका प्रॉपर्टीज भी देखना है। ओके, तो हम आते हैं हमारे इन क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पहला हमारा कौन सा शेप है, तो पहला है हमारा पैरेललोग्राम। तो पहले हम पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम होता क्या है। ओके, और फिर इसके बाद में उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो देखो पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स वो आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, राइट। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं हमारा पैरेललोग्राम। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब कि दो पैर किसका, अपोजिट साइड्स का, वो क्या होगा हमारा, आर पैरेलल। पैरेलल होगा किसमें, क्वाड्रिलेटरल में, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पैर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। ओके, मतलब क्या होता है, देखो सपोज ये आपका है, तो मैं आपको छोटे से बताती हूँ, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो साइड रहेगा वो इसके बराबर रहेगा, पैरेलल रहेगा। ये दोनों साइड आपस में पैरेलल रहेगा, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल रहेगा, और ये जो दो साइड है ये आपस में क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। मतलब पैरेलल मतलब क्या होता है, वो लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, वो हमेशा चलते ही रहते, कंटिन्यू रहते, ठीक है, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी अगर आप ये साइड और ये साइड को देखोगे तो ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो ये क्या होगा अपना, ये सेम बढ़ते रहेगा, और जो ये दो साइड है ये भी क्या रहेगा अपना सेम से आगे बढ़ते रहेगा। तो इसका मतलब ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये दो साइड आमने, अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाला साइड, राइट। अपोजिट मतलब होता है आमने सामने, तो इसके सामने ये जो साइड है, इसके सामने कौन सा साइड है, ये साइड है, तो दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। अब ये जो साइड है ए बी, इसके सामने कौन सा साइड है, सी डी या डी सी बोल सकते हो, तो दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, अब देखो इसमें क्या दिया है, हियर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। अब यहाँ पे आपको दिया है कि यहाँ जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, और जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो फ्रेंड्स आपको एक पैरेललोग्राम समझना है, पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम वो पॉलीगॉन होता है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो जिसमें दो पैर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होता है, और कभी भी पैरेलल लाइंस मतलब कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पैरेलल रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी कुछ एलिमेंट्स है, मतलब इसमें हम पैरेललोग्राम में से हम अपोजिट साइड कैसे लिखते हैं, अपोजिट एंगल कैसे लिखते हैं, एडजेसेंट साइड्स कैसे लिखते हैं और एडजेसेंट एंगल कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको इसमें से बताऊंगी शेप में से। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी इधर पे क्या है आपका अपोजिट साइड्स तो अभी आपको पता चल गया होगा, राइट। अब ये हमारा एक साइड है, ठीक है, ये हमारा एडी साइड है, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये बीसी होगा, राइट। तो इसका मतलब एक हमारा अपोजिट साइड्स क्या मिल गया, एडी एंड
BC। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो साइड है वो क्या है हमारा, वो है हमारा AB यानी AB। अब इसके सामने कौन सा साइड है, ये वाला साइड है यानी कि DC। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, पैरेलल, तो ये हमें मिल गया। तो दूसरा हमें क्या मिला, AB एंड DC, AB एंड DC। ओके, और अगर कुछ आप CD भी लिख सकते हो, DA भी लिख सकते हो, जैसा आप कुछ वैसे लिख सकते हो। AB लिखो या BA लिखो, है ये यही लाइन है। ओके, DC लिखो या CD लिखो, है ये यही लाइन। ओके, तो आप कैसे भी नेमिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स मतलब क्या होता है, देखो अपोजिट साइड मतलब क्या हुआ, आमने सामने वाला साइड। अपोजिट एंगल्स मतलब क्या होगा, आमने सामने वाला एंगल। अब इसके अंदर कौन सा एंगल है, देखो कितना एंगल है, ये एक एंगल, ये दो एंगल, ये तीन एंगल, ये चार एंगल है। ओके, अब अगर आप एंगल ए को देखोगे तो एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है, देखो अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे डी सामने नहीं है, डी तो बाजू में है। बी भी आपका सामने नहीं है, बी तो बाजू में। इसके सामने कौन सा है, ये वाली साइड है, यानी कि ए का अपोजिट, सॉरी ये वाला एंगल है सी। तो यानी कि जो ए है, एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी। तो ओके, तो पहला हमें मिल गया एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, यानी कि एंगल ए एंड एंगल सी। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका एंगल बी। तो एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल डी होगा। ओके, यानी कि एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल डी। भाई अगर आप एंगल सी का भी अपोजिट एंगल देखोगे तो क्या होगा, एंगल ए ही होगा। और एंगल डी का भी अपोजिट एंगल देखोगे तो क्या होगा, एंगल बी ही होगा। तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है ना, तो बस इतना करोगे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट साइड्स। अभी देखो अपोजिट मतलब आमने सामने, एडजेसेंट मतलब बाजू में, मतलब बाजू में कौन सा साइड है। तो एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है, बाजू वाला साइड। अब अगर आप इसको देखोगे, आप इसे आपके शेप को देखोगे, ओके, इसमें चार साइड है। अब अगर मैं ए साइड लू, ए बी, ये वाला ए बी साइड लू, ये वाला साइड लू, तो इसके आजू बाजू कौन सा साइड है, तो ये जो ए बी है इसके बाजू में ये ए डी भी है, और इसके बाजू में ये बी सी भी है ना, यानी कि ए बी के बाजू में ए डी भी है और ए बी के बाजू में बी सी भी है। तो इससे हमारा दो बन गया, क्या बन गया, एक तो हमारा बना ए बी एंड ए डी, दूसरा क्या बना, ए बी एंड बी सी। ओके, नेक्स्ट, अब हमने ए बी देखा, अब हम क्या जाएंगे, बी सी, यानी ये वाले साइड पे जाएंगे। अब ये साइड में इसके आजू बाजू का साइड होगा, तो बी सी के साइड में ये वाला भी साइड है और बी सी के ही साइड बाजू में ये वाला भी साइड है। पर ये जो ए बी है, ए बी और बी सी तो हमने लिख लिया ना, ए बी एंड बी सी, तो ये वाला भी हम नहीं लिखेंगे। ओके, अब बी सी के बाजू में कौन सा साइड है, सी डी साइड है, तो यहाँ पे लिख लो बी सी एंड सी डी। ओके, अब देखो, अब बी सी हमने लिख लिया, अब सी डी पे आएंगे। अभी सी डी के बाजू में कौन सा साइड है, एक ये डी ए है और एक ये बी सी है, तो बी सी तो हमने लिख लिया, बी सी एंड सी डी। अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, यानी कि सी डी एंड डी ए। ओके, ए डी लिखोगे तो भी चलेगा, डी ए लिखोगे तो भी चलेगा, तो सी डी एंड डी ए डी लिखो और डी लिखो, है तो वो साइड ही है ना, इसके लिए। तो अब आपको ये थर्ड समझ में आया, एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट क्या हमारा एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल यानी कि बाजू वाले एंगल्स। साइड्स एंगल सबको पता है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बाजू वाले, ठीक है, अगल बगल। तो देखो स्टूडेंट्स, एंगल यानी कि एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल, तीसरा ये एंगल, चौथा ये एंगल। अभी एंगल है कि आजू बाजू कौन सा एंगल है, ये तो आपका अपोजिट है, तो जो बच गया क्या हो गया, आपका आजू बाजू हो गया। तो एक के बाजू में डी भी है और एक के बाजू में बी भी है, तो यानी आप इसे लिख सकते हो, एक आपका बन गया एंगल ए एंड एंगल बी, और एक बन गया एंगल ए एंड एंगल डी। ये हो गया। अब एंगल बी के आजू बाजू कौन सा एंगल है, एंगल बी के बाजू में एंगल ए है, तो वो तो हमने ऑलरेडी लिखा है, एंगल ए एंड एंगल बी। तो एंगल बी एंड एंगल ए भी तो वही हुआ ना, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब एंगल बी के बाजू में कौन सा है एंगल, तो एंगल सी, तब हम क्या लिख देंगे, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, अब एंगल सी के बाजू में एंगल बी भी है, एंगल डी भी है, तो एंगल बी तो हमने लिख दिया, एंगल बी एंड एंगल सी, तो ये एंगल सी एंड एंगल बी ही हुआ। अब एंगल सी के बाजू में कौन सा एंगल, डी, तो एंगल सी एंड एंगल डी। और एंगल डी के बाजू में क्या है हमारा, सी तो हमने लिख दिया, डी के बाजू में क्या है, ए, तो हमने देखो यहीं पे लिखा था एंगल ए एंड एंगल डी, तो एंगल डी एंड एंगल ए हो गया। तो ये हमारा कुछ एलिमेंट्स जो आ गया। ये हमने सीखा कि हम कैसे पैरेललोग्राम में से अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल निकालते, ठीक है। अब इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज है अब वो हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज। ओके, अभी देखो पैरेललोग्राम के टोटल कितने, चार प्रॉपर्टीज होते हैं।
पहला प्रॉपर्टी क्या दिया है हमारा, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि जो अपोजिट पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। वो तो हमने पैरेलल तो अभी हमें पता चला कि अभी हमने पढ़ा था, ओके, तो पैरेलल तो हमें पता है। नेक्स्ट इक्वल, इक्वल मतलब कि देखो बराबर यानी कि क्या, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि देखो अभी हमने देखा कि हम अपोजिट साइड्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये AB, ये जो AB है, ये AB का अपोजिट साइड्स क्या है, ये CD है, यानी कि AB का अपोजिट साइड क्या है, CD, ओके। और ये AD का अपोजिट क्या है, तो ये BC है, यानी AD का अपोजिट साइड क्या है, BC। तो ये जो दोनों साइड है, ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, सॉरी इक्वल होगा, ओके, यानी कि बराबर होगा। यानी कि अगर ये जो आपका साइड है, अगर ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी साइड कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या बोलता है कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। वैसे अगर आपको ये BC साइड 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये AD भी कितना होगा आपका, 3 सेंटीमीटर होगा, ओके। तो इसके लिए अभी AB का अपोजिट साइड क्या है, CD या DC, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। वही AD का अपोजिट साइड क्या है, BC, यानी जो ये AB है वो BC के बराबर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ओके। नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो स्टूडेंट्स, द अपोजिट साइड्स द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी कैसे पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल था, वैसे ही पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, तो इक्वल होता है, ओके। अभी देखो जैसे कि एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, ओके। अब ये तो हमें पता है कि एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी है, एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी। तो इसका मतलब ये जो एंगल ए है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, और जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा, ओके। यही हमारा क्या बोल रहा है, तो सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है और ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है, ओके। तो अब आपको इतना समझ में आया कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, और जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर जैसे कि देखो, अगर ये मुझे दिया है सपोज 120 डिग्री, ओके, अगर ये मुझे 120 डिग्री दिया है तो ये भी मेरा कितना होगा, 120 डिग्री ही होगा। क्यों, कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये आपका 120 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 120 डिग्री ही होगा। अगर ये आपका 80 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि जो एंगल बी है वो हमारा एंगल डी के बराबर है, इसके लिए, ओके। तो आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आया, सेकंड वाला। नेक्स्ट थर्ड, अभी थर्ड में क्या बोला है, देखो, द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अरे इसमें क्या बोला है, पहले मैं इसे रख कर देती हूँ। अभी डायगोनल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डायगोनल्स मतलब कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको जो ज्वाइन करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बोलते हैं, ओके। जैसे कि ये जो ए और सी, तो ए का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी है, तो इन दोनों क्या होगा, ज्वाइंट होगा, ऐसे ऐसे एक लाइन बनेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलेंगे। ये हो गया हमारा डायगोनल। फिर यहाँ से भी एक हमारा क्या होगा, एक ये भी हमारा डायगोनल होगा। तो अब ये जो आपका प्रॉपर्टी थर्ड है वो क्या बोलता है, जो टू डायगोनल है, जब ये कितने डायगोनल हुआ, दो डायगोनल हुआ ना, एक हमारा AC, ये जो हमारा AC है वो एक डायगोनल हुआ, और जो हमारा BD है ये हमारा दूसरा डायगोनल हुआ, ओके। अब इसमें क्या बोल रहा है, द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो ये जो दो, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, तो जब, और इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना, ओके। इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब कि इक्वली पार्ट में उसको काट के इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, ओके। सपोज कि ये भी एक स्केल है 30 सेंटीमीटर का, अगर आपने बीच में 15 सेंटीमीटर से तोड़ दिया तो वो क्या हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया ना। वैसा अगर सपोज कि आपकी फैमिली में 2 भाई बहन है, राइट, आपकी मम्मी जो है वो 10 वड़ा पाव लेकर आई, तो क्या करेगी, आप दोनों में 5-5 बांट देगी, तो क्या किया मम्मी ने, इक्वली डिवाइड किया दोनों बच्चों में, वैसा। तभी देखो इसमें, तो जब ये यहाँ पे ये लाइन है, ये एक डायगोनल है, ये हमारा दूसरा डायगोनल है, तो ये जब डायगोनल यहाँ से आया, ये यहाँ से गया, तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ, ये इंटरसेक्ट यानी कि मतलब कट हुआ, ओके। पर ये खाली इंटरसेक्ट नहीं हुआ, ये क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है। और ये बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। तो इसका मतलब कि अगर ये जो आपका डायगोनल है, अगर ये आपका टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो ये क्या कर देगा, जो ये जो कटा है
जो बाइसेक्ट हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये इतना है वो 4 सेंटीमीटर रहेगा, और जो इतना है ये भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, अगर ये बड़ा ये जो बीडी है ये अगर आपका टोटल 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अगर आपका 12 सेंटीमीटर है तो ये भी इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। होप आपको समझ में आया बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। जब भी ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ये जो बड़ा है ये बड़ा कितने सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर था। जब एडी और एसी और बीडी आपस में कट हुआ, बाइसेक्ट हुआ, तो ये इतना पार्ट हो जाएगा 4, इतना पार्ट इसका 4 यानी हाफ हो जाएगा। ओके, तो यही था हमारा थर्ड वाला। होप आपको थर्ड वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्या बोलता है, देखो द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। अभी हमने क्या पढ़ा था, एडजेसेंट एंगल्स के पैर हमने पढ़े थे, राइट। अभी एडजेसेंट एंगल्स होता क्या है, देखो मतलब वापस बता रही हूँ, इसको रब कर देती हूँ। हाँ, अदर स्टूडेंट्स अभी हमारा पैरेललोग्राम है। ओके, अभी ये जो एंगल ए, ये एंगल ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एक तो होगा एंगल ए का एडजेसेंट एंगल, एंगल बी होगा, और एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एंगल डी। ये अभी हमने देखा, ठीक है। वही एंगल बी का एंगल ए होगा, तो हमने लिख दिया एंगल बी एंगल ए, और एंगल बी का एडजेसेंट क्या होगा, एंगल सी भी होगा, तो एंगल बी एंगल सी। एंगल सी का एंगल बी भी होगा, वो तो हमने लिख दिया। अब एंगल सी का क्या होगा, एंगल डी, तो एंगल सी एंगल डी। अभी देखो, अब ये जो एंगल है, ये दो एंगल बाजू वाले एडजेसेंट एंगल, बाजू वाले एंगल, अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, आपने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है, और सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। तो वैसे अगर मैं एंगल ए यानी एंगल ए को मैं प्लस करूंगी, एंगल बी से किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। वही एंगल ए प्लस एंगल डी करूंगी तो भी 180 डिग्री के बराबर रहेगा। एंगल बी प्लस एंगल सी करूंगी तो भी 180 डिग्री के बराबर रहेगा। एंगल सी प्लस एंगल डी करूंगी तो भी 180 डिग्री के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने एंगल लिखा है वो सब क्या है, हमारा एडजेसेंट एंगल है, आजू बाजू एंगल है, बाजू के एंगल है। ओके, वैसे एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी प्लस एंगल डी करेंगे तो इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी प्लस एंगल ए करेंगे तो इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शंस आपको ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है वो समझ में आया होगा। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो अपोजिट पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, और जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे तो इक्वली पार्ट में वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जो एडजेसेंट एंगल है, दो एडजेसेंट एंगल को प्लस करोगे तो किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा, चाहे वो कोई भी एडजेसेंट एंगल क्यों ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी समझ में आया। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है रेक्टेंगल। ओके, आप रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या है तो देखो स्टूडेंट्स, तो पहले इसका मतलब क्या है, देखो अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स एंड इक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल। यानी कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें जितने भी एंगल्स है वो क्या हो, इक्वल हो, और उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी अब पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स का मतलब क्या है कि इसके जितने भी एंगल्स होंगे 1 2 3 4, ये चारों ही एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल, तीसरा ये एंगल और चौथा ये एंगल, ये चारों ही एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या आती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहला अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अभी रेक्टेंगल का पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जो रेक्टेंगल है उसके अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ओके, ये पैरेलल आप देख रहे होगे, ये क्या है हमारा, ये जो हमारा साइड है ए बी, ये किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल है, या फिर डीसी भी बोल सकते हो, सीडी को डीसी भी बोल सकते हो, राइट।
तो ये जो हमारा ए बी है वो डी सी के पैरेलल है और ये जो हमारा ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, राइट। यानी कि ए बी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड जो आपका ए डी है वो किसके पैरेलल है, तो वो हमारा बी सी के पैरेलल है। ओके, ये समझ में आया आपको। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोल, और ये तो हमारा क्या हुआ, पैरेलल। दूसरा क्या बोला है कि जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा और ये जो ए डी है वो किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पहला प्रॉपर्टी समझ में आया। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और अपोजिट साइड्स क्या होंगे, तो इक्वल भी होंगे। ओके, तो इसमें आप देख के बता सकते हो कि ये हमारा क्या है, पैरेलल भी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और ये जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है। अब ये जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा और ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है ए बी, तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, इसके लिए 6 ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ओके, अगर ये हमारा ए डी हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ये बी सी भी हमारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। क्यों 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये पहला प्रॉपर्टी समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो, अब ये एंगल है, किसी पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल थे ना, वैसे ही रेक्टेंगल में भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अभी देखो, अगर आप देखोगे रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल हमारा एकदम स्ट्रेट होता है। तो रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, पहले देखो, अभी जो क्या बोला है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी एंगल है, एंगल है, क्या अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। तो इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। ओके, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। वही एंगल बी किसके बराबर है, तो एंगल डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो एंगल डी है वो एंगल बी का क्या है, तो अपोजिट एंगल है। ओके, एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या है, तो एंगल डी। यानी जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। अगर ये हमारा 100 डिग्री है तो एंगल सी भी हमारा क्या होगा, 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ओके, इक्वल है। अगर ये हमारा 80 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा, एंगल डी, वो भी 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो आपस में बराबर यानी कि इक्वल होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको सेकंड समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड वाले पे। थर्ड में क्या बोला है, देखो, एडजेसेंट एंगल्स मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी जो एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब कि दो एडजेसेंट एंगल को हम प्लस करेंगे तो किसका बराबर होगा, मतलब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर किसमें आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, ये हमने पैरेललोग्राम में भी देखा था। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला है, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी इसमें क्या बोला है थर्ड प्रॉपर्टी में कि जो एडजेसेंट एंगल्स है अगर उनका सम निकालेंगे, हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर रहेगा, वो कौन सा एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि उसको हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, सप्लीमेंट्री मतलब भी क्या होता है, 180 डिग्री। तो अभी एडजेसेंट एंगल, अभी जैसे हमने पैरेललोग्राम में किया था सेम वैसे ही एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है, आजू बाजू वाला एंगल। ओके, अभी एंगल ए के बाजू में कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरा किसके बराबर होगा आंसर, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ओके, अगर सपोज मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन देती हूँ। सपोज आपको है ना ये एंगल ए दिया है, एंगल ए कितना दिया है, सपोज आपको एंगल ए दिया है 70 डिग्री, आपसे पूछा है कि ये कितना है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों एंगल क्या है हमारा, एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल किसके बराबर रहता है, 180 डिग्री के बराबर रहता है। तो देखो अगर एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों एडजेसेंट एंगल किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। आपको एंगल ए दिया है, कितना दे एंगल है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लगा दोगे, प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अभी 70 क्या है, वो प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या इक्वल्स टू बोथ साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एंगल बी इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दोगे 70, तो देयरफॉर आपका एंगल भी कितना आ जाएगा 110 डिग्री, राइट। तो ऐसे हमें सम स्टेप जो आता है हमें करना होता है। ओके, जब हम सम्स करेंगे तो हम उसमें और अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वही एंगल बी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, एंगल सी भी है, तो इन दोनों को भी प्लस करोगे तो आपका आंसर किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। सेम एंगल सी का एडजेसेंट एंगल डी भी है, तो इन दोनों को भी प्लस करोगे तो इसके बराबर होगा आंसर 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल डी का एडजेसेंट एंगल ए भी है, तो इन दोनों को भी प्लस करोगे तो आपका आंसर किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी 4 में क्या दिया देखो, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें डायगोनल्स देखोगे किसका, रेक्टेंगल का, अगर आप इसमें डायगोनल्स देखोगे तो क्या बनेगा डायगोनल, सोचो, आप बता सकते नहीं, मुझे आपका आवाज तो नहीं आएगा, राइट। तो देखो अभी डायगोनल्स क्या होगा, एक ही AC हमारा डायगोनल होगा और एक ही हमारा BD डायगोनल होगा। तो इसमें क्या बोला है, जो AC है वो किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी दिया गया है कि ये जो AC है, जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, वो दोनों डायगोनल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अगर ये वाला जो AD है, अगर ये AD आपका सपोज 40 सेंटीमीटर है, तो BD भी क्या रहेगा आपका 40 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि आपस में ये बराबर है। ओके, तो अब आपको फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आया। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या दिया देखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अभी ये हमारा किसमें था, पैरेललोग्राम में भी था। क्या था पैरेललोग्राम में, उसमें भी जो डायगोनल्स थे वो बाइसेक्ट करते थे ईच अदर। बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। ओके, तो इस रेक्टेंगल में भी क्या डायगोनल्स क्या करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि वही इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी ये आपका 40 डिग्री है, 40 सेंटीमीटर है। ओके, ये पूरा आपका 40 सेंटीमीटर है, ये वाला इसमें से कट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। सेम इसमें भी अगर ये पूरा 40 है तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया फिफ्थ वाला। नेक्स्ट सिक्स में क्या बोला देखो, ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब कि रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स है, कितने एंगल्स होंगे, चार ही एंगल्स होंगे, और ये चारों एंगल्स आपका क्या होता है, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री होता है। यानी ये जो एंगल है ये भी क्या रहेगा आपका 90 डिग्री रहेगा, ये जो एंगल है ये भी आपका 90 डिग्री रहेगा, ये जो एंगल है ये भी आपका 90 डिग्री रहेगा, और ये जो एंगल है ये भी आपका क्या रहेगा, तो 90 डिग्री रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी समझ में आया। अब इसमें देखो, अगर आप इसका ये पढ़े तो इसमें क्या बोला था, अब पैरेललोग्राम, यानी रेक्टेंगल को क्या बोला है इसमें, पैरेललोग्राम बोला है। मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स बराबर हों और जो अपोजिट साइड्स है वो भी बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो रेक्टेंगल बोलेंगे। मतलब रेक्टेंगल को क्या बोला गया है, पैरेललोग्राम। अभी क्यों बोला गया है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें से पैरेललोग्राम की कितनी प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी, और चारों प्रॉपर्टी किसमें आती है, तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज में आता है। ये वाला प्रॉपर्टी भी आता है, ये वाला प्रॉपर्टी भी आता है, ये वाला भी प्रॉपर्टी आता है, और ये वाला भी प्रॉपर्टी आता है। तो इसका मतलब कि हम रेक्टेंगल को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। पर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या आपको चारों साइड इक्वल, चारों एंगल्स इक्वल है क्या, 90 डिग्री है, नहीं। और क्या उसकी डायगोनल्स भी इक्वल है, तो उसकी डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब कि या हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। ओके, लेकिन हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते। तो होप फ्रेंड्स आपको ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। ओके, हम देखेंगे कि रोम्बस क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इन पैरेललोग्राम हैज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अ रोम्बस। अब ये रोम्बस को भी क्या बोला गया है कि रोम्बस भी हमारा क्या है, तो एक पैरेललोग्राम है। यानी कि वो पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे रोम्बस। जैसे कि जो ए बी है, देखो इसमें क्या बोले, चारों साइड्स इक्वल, यानी देखो रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होता है। जो ए बी है वो BC के बराबर रहेगा, जो BC है वो CD की, जो CD है वो D के बराबर रहेगा। यानी कि चारों साइड्स आपस में क्या रहेंगे, तो बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, तभी देखो फ्रेंड्स आगे क्या बोला है, लिखा AB = BC = CD = D है। इसका मतलब अगर सपोज अपने को ये AB दिया है
6 सेंटीमीटर। ओके, ये ए भी हमें कितना दिया 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये तीनों साइड भी क्या होगा हमारा 6 ही सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड्स क्या होती है तो इक्वल होती है, इसके यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 और ये भी 6। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो अभी नेक्स्ट अब हम आते हैं रोम्बस के प्रॉपर्टीज के ऊपर। अभी प्रॉपर्टीज में तो क्या दिया है, ऑल साइड्स आर इक्वल, वही दिया है, क्या बोला है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जितनी भी साइड्स है चारों ही साइड्स, देखो 4 साइड्स होती है और चारों ही साइड्स क्या है तो आपस में बराबर है। जैसे अभी मैंने बताया अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो तीनों भी साइड्स क्या होगा हमारा 6 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखो क्या बोला है, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री यानी कि किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे, राइट। तो देखो अब सेम जैसे पैरेललोग्राम में था, रेक्टेंगल में था, जैसे एडजेसेंट एंगल को हम प्लस करते तो किसके बराबर रहता है 180 डिग्री के बराबर रहता है। सेम हियर आल्सो, यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है। अब ये देखो ये एंगल ए, अब एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एंगल बी भी होगा, एंगल डी भी होगा, राइट। तो अगर मैं एंगल ए को एंगल बी के साथ प्लस करूंगी तो मेरा आंसर किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। सेम अगर मैं एंगल बी को एंगल सी के साथ प्लस करूंगी तो मेरा किसके बराबर रहेगा आंसर 180 के बराबर रहेगा। एंगल सी को एंगल डी से प्लस करूंगी तो भी 180 डिग्री के बराबर रहेगा। एंगल डी को एंगल ए से प्लस करूंगी तो ये मेरा आंसर जो है 180 डिग्री के बराबर रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये सेकंड वाला समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड क्या बोला है, देखो द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अभी सेम जैसा हमने पैरेललोग्राम में देखा, रेक्टेंगल में देखा, वैसे हमारे रोम्बस में भी क्या है तो जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होंगी आपस में बराबर होंगी और क्या होंगी तो पैरेलल भी होंगी। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स तभी देखो अब इसमें तो सब साइड्स इक्वल है, राइट। अगर इसका अपोजिट साइड्स भी हम देंगे तो वो भी इक्वल ही होगा ना। जब सब साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो अगर इसमें देखो क्या था हमारा, ये हमारा 6 था, ये हमारा 6 था, ये हमारा 6 था, ये भी हमारा 6 था। तो अभी ए बी का अपोजिट क्या है BC, तो ये भी 6 ये भी 6 आपस में बराबर हो गया। अभी BC का अपोजिट क्या है ये AD, तो ये भी 6 ये भी 6 यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। अब और ये जो रोम्बस रहता है रोम्बस का अपोजिट साइड्स भी क्या रहता है तो पैरेलल रहता है। अगर आप देखोगे ना तो ये देखो ये आपका ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये भी आपका ऐसे 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 ऊपर जाते रहेगा। ओके, सेम यहाँ पे भी अगर ये वाला देखोगे तो ये वाला भी ऐसे ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे ऐसे जाते ही रहेगा, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो रोम्बस है उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ओके, अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पे। अब फोर्थ में क्या बोला, देखो इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, अब रोम्बस में क्या बोला है, ये भी सेम हमने पढ़ा, किसने पढ़ा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। क्या था, यही था कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट, मतलब आधा ही पढ़ा, मतलब यहाँ तक जो है हमारा रेक्टेंगल में भी था और हमारा पैरेललोग्राम में भी था, बस इसके बाद का नहीं था। ओके, तब इसमें क्या बोला है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो डायगोनल्स है, किसका डायगोनल्स रोम्बस का डायगोनल्स, वो आपस में क्या करते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो देखो अभी AC हमारा एक डायगोनल होगा और एक ये BD हमारा दूसरा डायगोनल होगा, राइट। तो ये क्या किया आपस में बाइसेक्ट यानी कि अगर इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, अगर ये जो है ये पूरा, ठीक है, अगर ये पूरा हमारा सपोज 10 सेंटीमीटर है, ओके, अगर ये पूरा हमारा 10 सेंटीमीटर है तो इसको इंटरसेक्ट किया तो इसका मतलब ये इतना कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये इतना कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, तो ये इतना हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये इतना कितना हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना इसके लिए। ओके, तो इतना आपको समझ में है। अभी और भी कुछ समझने वाला है इसमें, देखो क्या है वो, इसको मैं अंदर में रब कर देती हूँ। अब देखो इसी का डायगोनल देखो, ओके, ये डायगोनल, ये AC और ये BD। अब इसमें आगे क्या बोला है, एट देखो इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि जब दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं और
जब बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, चार एंगल। और ये चारों ही एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होगा। ओके, यानी कि ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। तो अब आपको समझ में आया कौन सा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो रोम्बस का जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। और किस पे बाइसेक्ट करते हैं, एट राइट एंगल। मतलब कि वो लोग क्या, जब बाइसेक्ट होगा तो राइट एंगल फॉर्म होता है। ओके, जो एंगल 4 है वो क्या रहेगा, आपका राइट एंगल होगा। नेक्स्ट पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, देखो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स। अब क्या बोला है कि जो डायगोनल है किसका, रोम्बस का जो डायगोनल है वो क्या करता है, जो अंदर का जो एंगल होता है, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनको क्या करता है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, इनको भी बाइसेक्ट करता है। इनको भी बाइसेक्ट मतलब कि ये जो अभी ये एंगल है आपका, ठीक है, इसे क्या कर रहा है, बीच में से ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है। अगर सपोज ये पूरा एंगल अगर आपका 100 डिग्री है तो ये इतना कितना होगा, अगर ये पूरा एंगल आपका 100 डिग्री है तो इतना आपका 50 डिग्री होगा और इतना भी कितना होगा आपका 50 डिग्री होगा। ओके, अगर ये वाला एंगल सपोज आपका 120 डिग्री है, 120 डिग्री, तो इतना 60 डिग्री होगा और ये इतना कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो इसका मतलब कि जब रोम्बस का जो डायगोनल है वो उसके अंदर, इंटीरियर यानी अंदर का एंगल, ओके, तो जो अंदर का एंगल है उनको भी क्या करता है तो बाइसेक्ट करता है। तो होप फ्रेंड्स आपको जो रोम्बस की प्रॉपर्टी समझ में आया। अब इसमें रोम्बस को भी क्या बोला गया है, पैरेललोग्राम बोला गया है। क्यों, तो अगर आप देखोगे तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी आ रही है, राइट, सप्लीमेंट्री वाला। दूसरा ये वाला प्रॉपर्टी आ रहा है। तीसरा ये वाला प्रॉपर्टी आ रहा है। भले ही यहाँ तक आ रहा है पर आ रहा है ना, तो इसके लिए हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, तो रोम्बस को भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। पर पैरेललोग्राम को हम रोम्बस नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, तो चारों साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में होता है क्या, नहीं। जब डायगोनल बाइसेक्ट होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, बीच में राइट एंगल बनता है। इसमें बनता है क्या पैरेललोग्राम में, नहीं। इंटीरियर एंगल को भी बाइसेक्ट करते, पैरेललोग्राम में होता है क्या, नहीं। तो इसका हम रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं पर पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोल सकते। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो क्या दिया, देखो अ रेक्टेंगल विथ ऑल 4 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर। अब इसमें पैरेललोग्राम नहीं बोला, इसमें क्या बोला है, रेक्टेंगल, यानी कि ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम स्क्वायर बोलेंगे। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, तो स्क्वायर बोलेंगे। अभी देखो रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या होता है, आप बचपन से स्क्वायर पढ़ते आ रहे हो, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ रहे हो, डायमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ रहे हो। तो आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें आपको बताया गया है कि इसमें चारों साइड्स क्या होते हैं, स्क्वायर की सेम होते हैं। तो वैसे ही अभी स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये मेरा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 5 होगा, ये भी मेरा 5 होगा और ये भी क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, तो वो रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड्स बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम स्क्वायर बोलेंगे। ओके, जैसे इसे आप देख सकते हो, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, यानी कि ये जो AB है वो BC के बराबर होगा, जो BC है वो CD के बराबर होगा, जो CD है वो DA के बराबर होगा। ओके, ये चारों साइड सेम है ना, इसके लिए। नेक्स्ट, अभी ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब जो अपोजिट साइड्स क्या रहेगा, इसका इक्वल रहेगा और पैरेलल भी रहेगा। अगर देखो स्क्वायर में जब सब साइड्स सेम है तो अपोजिट साइड्स भी ऑटोमेटिकली सेम ही होगा, राइट। अगर देखो अभी AB है, AD, अभी AD का अपोजिट साइड क्या है, BC, तो दोनों आपस में बराबर ही है। वही AB का, अब AB किसके बराबर, AB का अपोजिट साइड क्या है, CD, तो ये भी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब कि जो स्क्वायर रहता है उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, तो पैरेलल भी रहते हैं। ओके, ये भी हमारा क्या है, पैरेलल है। जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो BC है वो AD के पैरेलल है। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला, तो डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब जो इसके डायगोनल्स होते हैं, राइट, अब ये जो इसका डायगोनल है क्या होगा, AC होगा और BD होगा। ये जो डायगोनल्स है वो क्या है, तो इक्वल लेंथ है, यानी कि ये जो AC है वो किसके बराबर होगा, AC ये BD के बराबर होगा। ठीक है, AC BD के बराबर होगा। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो प्रॉपर्टी, ये वाला हमारा रेक्टेंगल में है, राइट,
और ये वाला प्रॉपर्टी भी हमारा रेक्टेंगल में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखो, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल, अब इसके जो डायगोनल्स है, एक तो डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स है, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है और ये बाइसेक्ट भी करते हैं डायगोनल्स, ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं, पर किसने बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, जैसे रोम्बस पे 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे थे ना, इसमें भी क्या करते तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ओके। तो 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट, यानी कि जब बाइसेक्ट कर रहे हैं, जब दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है, ये 4 एंगल, ये हमारा क्या है तो ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ओके स्टूडेंट्स। बाइसेक्ट भी करे, बाइसेक्ट यानी कि अगर ये पूरा आपका सपोज 20 सेंटीमीटर है, कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये 10 होगा और ये भी क्या होगा हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। वही अगर कि ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, ये वाला जो डायगोनल है ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 20 होगा और ये भी हमारा कितना होगा 20 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो समझ में आई। अब ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी ये भी हमारा रेक्टेंगल में क्या है बाइसेक्ट वाला, तो रेक्टेंगल में तो बाइसेक्ट करते हैं ना डायगोनल्स एक दूसरे को, तो ये भी प्रॉपर्टी क्या है हमारा रेक्टेंगल में है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। अब इसमें जितने भी 4 एंगल्स ही है, अब जो 4 एंगल्स है वो हमारा क्या है तो 90 डिग्री होता है, ओके। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको रब कर दूं। तो अब जो फ्रेंड्स रेक्टेंगल हमारा क्या था स्ट्रेट था, तो ये स्ट्रेट शेप रहता है ना, सीधा शेप, उसका जो जितने भी एंगल्स है वो क्या होंगे 90 डिग्री ही होंगे, 90 डिग्री है वैसे है वो। अब स्क्वायर भी क्या है हमारा स्ट्रेट, तो इसके भी चारों एंगल्स क्या होगा तो 90 डिग्री होगा, ओके। ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री। फिर आप देखोगे तो ये वाला भी प्रॉपर्टी हमारा रेक्टेंगल में आता है, यानी इसमें ज्यादातर प्रॉपर्टी किससे मैच हो रहा है रेक्टेंगल से मैच हो रहा है। इसके लिए हम स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं रेक्टेंगल बोल रहे हैं। स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोलोगे क्या, नहीं, तो स्क्वायर को पैरेललोग्राम नहीं बोलोगे, ओके। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरी प्रॉपर्टी समझ में आई। सेम देखो रेक्टेंगल का भी क्या था अपोजिट साइड्स इक्वल था और अपोजिट साइड्स पैरेलल था, ठीक है। फिर उसमें भी जो डायगोनल्स के इक्वल लेंथ थे, इसमें भी स्क्वायर में भी डायगोनल्स के इक्वल लेंथ थे। फिर जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इस रेक्टेंगल में भी चारों एंगल जो 90 डिग्री है, इसमें भी चारों एंगल 90 डिग्री है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या रेक्टेंगल, पर रेक्टेंगल को इसको ये स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्यों, जो रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर में तो सब साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल में सब साइड्स इक्वल होती है क्या, नहीं, ओके। तो फ्रेंड्स आपको इस स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है तो ट्रेपेजियम, ओके। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, इन a quadrilateral has one pair of parallel sides then it is a trapezium। अब देखो इसमें आपको ना ही पैरेललोग्राम बोला ना ही रेक्टेंगल बोला है, यानी कि इसको ना ही पैरेललोग्राम बोल सकते ना ही रेक्टेंगल बोल सकते, ठीक है। ट्रेपेजियम को ये क्या है हमारा मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो, उसे हम क्या बोलेंगे ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो अगर आप इस शेप को देखोगे, ट्रेपेजियम शेप को देखोगे तो ये देखो ये जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों जो साइड है आपस में पैरेलल है, पर अगर आप इन दोनों साइड पे देखो तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, राइट। तो ये कहीं से जबरदस्त बड़ा होते होते तो ये कहीं ना कहीं तो क्या होगा इंटरसेक्ट होगा, इसके लिए ये हमारा पैरेलल साइड नहीं है। पर इसमें खाली एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, क्या है तो ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में क्या है तो पैरेलल है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब जिसके यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने बताया ए बी पैरेलल सी डी इन क्वाड्रिलेटरल। अभी कोई क्वाड्रिलेटरल में जो ए बी है वो सी डी से पैरेलल है, तो इसका मतलब वो क्या है हमारा तो वो हमारा ट्रेपेजियम है, ओके। ये हो गया। इसमें सिर्फ दो एक प्रॉपर्टीज है, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। पहला प्रॉपर्टी वही बोल रहे जब मैंने आपको बताया क्या देयर इज अ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि इस जो शेप में कितने पैरेलल साइड्स होते हैं, एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, ओके। नेक्स्ट दूसरा क्या है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इसमें जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अगर मैं ये एंगल ए का एडजेसेंट क्या है बी है, ठीक है, डी भी है, तो अगर मैं ए और बी को प्लस करूंगी तो किसके बराबर रहेगा 180 के बराबर रहेगा। ए और डी को प्लस करूंगी तो भी 180 डिग्री के बराबर रहेगा। सी और डी को प्लस करूंगी तो भी 180 डिग्री के क्या रहेगा बराबर रहेगा। बी और सी को प्लस करूंगी तो भी मेरा क्या रहेगा 180 डिग्री के बराबर रहेगा, ओके। तो होप फ्रेंड्स आपको जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी समझ में आया। इसके लिए ट्रेपेजियम को ना ही पैरेललोग्राम कहा गया है, ना ही रेक्टेंगल कहा गया है, ना ही कुछ कहा गया है,
खाली क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्योंकि इसमें नहीं आपका पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टी आ रहा है, नहीं खाली एक आ रहा है, तो एक से हम नहीं कर सकते ना कुछ, एक का कोई मतलब नहीं है। फिर इसको रेक्टेंगल, इसमें रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। ओके, तो इसका मतलब ट्रेपेजियम का सिर्फ हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है। ओके, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पैर ऑफ साइड पैरेलल हो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। तो अब आपको ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, तो हम आते हैं हमारे लास्ट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है क्या, तो काइट। ओके, अभी काइट आपको पता है, काइट से आप उड़ाते हो ना पतंग, वैसा। अब देखो क्या है इसमें, अभी काइट क्या होता है, अभी काइट के प्रॉपर्टीज क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो, if two pair of adjacent sides are equal in a quadrilateral, then it is called a kite. Here AB equals to BC and AD equals to CD. अब इसमें क्या बोल रहा है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पैर ऑफ, ठीक है, कितना, टू पैर। ओके, तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पैर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे काइट। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप इसमें देखोगे, ये इसमें अगर आप देखोगे दो पैर, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो AB है, ये जो आपका ये AB है, वो किसके बराबर लग रहा होगा, ये AB इसके एडजेसेंट बोला है, क्या बोला है, एडजेसेंट, यानी कि आजू बाजू साइड। अब ये जो AB है इसके बाजू में तो ये BC भी है, और ये AB के बाजू में ये AD भी है। तो मुझे ये बताओ, क्या आपको ये देख के लग रहा है कि ये जो AB है वो AD के बराबर होगा, देख के लग रहा है, नहीं, तो इतना लंबा इतना छोटा तो ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता। तो इसका दूसरा बाजू वाला साइड कौन सा है, BC, यानी कि ये जो AB है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। ओके, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। और कौन से दो, एक और एडजेसेंट एंगल है इसमें, कितना बोला है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एक पैर ये हो गया, दूसरा पैर क्या होगा हमारा, ये दोनों। ओके, तो ये बोल रहा है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो यानी कि वो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम काइट बोलेंगे। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, AB इक्वल्स टू BC, यानी कि जो ये AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, और जो ये AD है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। ओके, नेक्स्ट अभी हम इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द टू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें जो दो डायगोनल्स है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि अगर आप देखोगे, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, राइट। अभी इसका डायगोनल क्या होगा, एक ये AC होगा, एक ये डायगोनल होगा, और एक ये डायगोनल होगा। ओके, तो ये जब डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते तो क्या फॉर्म होता है, राइट एंगल फॉर्म होता है, ऐसा। ओके, तो अब आपको समझ में आया पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इसके डायगोनल से वो क्या बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर बनाते हैं, क्या आपस में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है, चारों एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ओके, होप आपको पहला प्रॉपर्टी समझ में आया। नेक्स्ट अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर वन। अब इसमें क्या बोला है कि वन ऑफ द डायगोनल किसको बाइसेक्ट करता है, दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट यानी कि एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो अगर आप देखोगे, ठीक है, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमारा काइट है, राइट। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट, यानी कि एक आपका ये डायगोनल हो गया, एक आपका ये डायगोनल हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये आपका AC है, ठीक है, AC अगर आप देखो कि AC क्या कर रहा है, BD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये BD ये वाला इतना साइड और ये इतना साइड क्या आपको आपस में बराबर लग रहा है, नहीं, तो ये तो वो डायगोनल नहीं हो सकता जिसको दूसरे डायगोनल ने बाइसेक्ट किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हो, क्योंकि इसमें तो इक्वल पार्ट आपको लग रहा है, ये इतना सा और ये इतना, इसमें तो हाथ ही नहीं होगा, हाँ इतना सा, तो ये इक्वल लग रहा है, नहीं, तो ये डायगोनल नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो जो BD है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये किसको कट कर रहा है, तो ये AC को कट कर रहा है। तो आप देखोगे, ठीक है, इसमें आपको ये इक्वल पार्ट से दिख रहा है, तो यस इसमें ये हो सकता है, यानी कि हमारा इक्वल पार्ट, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो BD है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो AC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, BD बाइसेक्ट्स AC।
ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना था आप लिख भी सकते हो। ओके, होप आपको ये सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आया। अभी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है देखो, अभी पहले इसको मत देखो, पहले इसको देखो। ओके देखो, ओके क्या दिया है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि काइट में क्या होता है, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। ओके, तो एक पेयर यानी कि क्या होगा, तो अगर आप देखोगे, आपको देख के समझना है, आपको इतना कुछ वो नहीं, मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है ये। ओके चलो अभी पहले हम ये बी और डी लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और आप इसमें देखोगे तो इसका एंगल तो इतना सा बन रहा है, इतना बन रहा है इसका एंगल, और आप इसमें देखोगे तो इसका एंगल तो इतना बन रहा है, राइट। अब मुझे देख के बताओ कि ये दोनों आपस में बराबर कहीं से भी लग रहा है क्या, नहीं, इसे तो ज्यादा खुला हुआ लग रहा है और ये थोड़ा कम खुला हुआ लग रहा है। अगर आप देखोगे तो ये कम खुला हुआ है और ये थोड़ा ऐसे ज्यादा खुला हुआ लग रहा है, तो ये आपस में बराबर हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर नहीं है। ओके, अब दूसरा अपोजिट एंगल क्या बच गया हमारे पास, एंगल ए और एंगल सी। तो अगर इसको देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में लग रहा है बराबर, क्योंकि ये भी इतना ही खुला है और ये भी आपका इतना ही खुला है। तो इसका मतलब कि एंगल और एंगल सी यही दोनों अपोजिट साइड है जो आपस में इक्वल है। ओके, तो यानी कि देखो यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल सी के बराबर है, लेकिन जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर नहीं है। ओके, तो होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। पहला वापस एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या बोल रहा है, पहला प्रॉपर्टी हमारा ये बोल रहा है कि जो डायगोनल्स है वो जो डायगोनल्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, जब हम डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, चारों एंगल 90 डिग्री फॉर्म होगा। सेकंड क्या बोल रहा है कि जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तभी हमने इसमें देखा, तो जो बीडी है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एसी को बाइसेक्ट कर रही है, हमने यहाँ पे लिखा भी। ओके, फिर क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, इसमें क्या बोले, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि काइट में क्या होता है, जो एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है ये क्या है, तो ये इक्वल है। कौन सा अपोजिट एंगल इक्वल है, जो एंगल है वो एंगल सी के बराबर है। तो इस अब काइट को भी ना ही क्वाड्रिलेटरल बोला गया है, ना ही पैरेललोग्राम बोला गया है, ना ही रेक्टेंगल बोला गया है। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल ये है पर इसको ना ही पैरेललोग्राम बोला गया है, ना ही रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो दोनों में से किसी में भी नहीं आ रही है। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है दोनों में से किसी में आ रही है नहीं, मतलब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें आई है क्या, एक भी नहीं आई है। तो इसका मतलब ये समझो कि हमारा ना ही रेक्टेंगल है, इसको ना ही हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, इसको ना ही हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, इसको हम खाली क्या बोल सकते हैं, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको एक काइट की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। होप हमने भी जो भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा, जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो समझ में नहीं आया तो वीडियो को प्लीज रिवाइंड करके वापस देखिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हो तो आप चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना तो वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।